तो बच्चों, करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी इमोजी भेज देना और जिसको समझ में आए उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर देना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह खेती करके अपना गुजर बसेरा करता था। वह दिन भर खेतों में काम करता, हल जोतता, तब उसको खाने को 2 जून की रोटी हो पाती। उसी खाने को खा कर के वो गुजारा करता। उसके बाद उसके 2 बेटे हुए, एक का नाम गोपाल, दूसरे का छटंकी। वो दोनों बेटे उसके काम धाम कुछ नहीं करते, दिन भर ढेर सारा खाना खाते, ढेर सारा खाना खा के दिन भर सोए रहते। तो एक दिन रामू आया गुस्से में बाहर से, बोला, तुम दोनों कोई काम नहीं करते, आज के बाद इस घर में तुम्हें एकदम नहीं रहना है। तो गोपाल बोला, अरे पापा, हमें तो बस खाना अच्छा लगता है, हम काम कहाँ करते हैं, हमें काम करके तो बस सोने का मन करता है, उससे पहले तो बस हम खाना खाना चाहते हैं और सोना चाहते हैं। तो रामू बोला, अरे तुम लोग जब दिन भर खाओगे, मैं कहाँ से लेके आऊँगा इतना सारा खाना कि तुम लोग को दिन भर खिलाऊंगा मेहनत करके। मुझे तो खाने को भी नहीं मिल रहा है अच्छे से, तुम लोग पूरे घर का खाना खा जाते हो। तो छटंकी बोला, अरे दादा, हम 2 ही बेटे तो हैं आपके, माँ पहले ही मर गई है और हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग का जीवन कैसे चलेगा। तो रामू बोला, अरे तुम लोग काम करो, मेहनत करो, खाना खाओ, तभी तो कुछ तुम लोग करोगे, दुनिया में आगे बढ़ोगे। उसके बाद गोपाल बोला, दादा हम लोग बस यही चाहते हैं, आप कमा के दो, हम लोग खाएं। रामू को बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोला, आज तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और मार करके पुलिस में भिजवा दूंगा कि ये दिन भर खाना खाते हैं, काम एकदम नहीं करते हैं। तो रामू जो है बहुत गुस्से में आ गया। उसको देख के गोपाल छटंकी बहुत डर गए और वो दोनों जंगल की तरफ चल दिए। वो जंगल की तरफ जा रहे थे। जाते जाते उन्हें जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया। उन्हें तो भूखड़ थे ही दोनों। उन दोनों को बहुत तेजी से भूख लग गई। भूख लगने के कारण वो एक पेड़ के नीचे लेट गए। गोपाल बोला छटंकी से, यार छटंकी, बिना खाए तो मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं क्या करूं, मुझे भूख लगी है, कुछ लाओ छटंकी खाने को। छटंकी बोला, अरे गोपाल, मैं तो खुद मर रहा हूँ, कहाँ से लाऊं खाने को, मुझे भी भूख के मारे हालत खराब लग रही है। इसके बाद उन्हें एक टूटी हुई थाली दिखाई दी। वो थाली वो लेके गए नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर वो सोचे कि चलो थाली में कुछ देखेंगे, कोई फल और मिल जाएगा तो थाली में रख के आराम से खाएंगे। तो फिर वो थाली को लेके नदी के किनारे गए। वहाँ जाके उन्होंने थाली को वो अच्छे से धोया। धो करके वो फल की खोज में थाली को रख के निकल गए पेड़ के नीचे। अब जब बहुत दूर तक वो भटकते रहे, उन्हें कोई भी अच्छा फल नहीं मिला जिसे वो खा सकें। फिर थोड़ी देर बाद जब वो घूम फिर के आए, एकदम थके मांदे, कि उन्हें तो कोई फल मिला नहीं खाने को, भूख के मारे व्याकुल थे एकदम। तो थोड़ी देर बाद वो पेड़ के नीचे आए। पेड़ के नीचे क्या बाद उन्होंने देखा कि थाली में खूब ढेर सारा खाना रखा हुआ है। उनको तो भूख लगी थी, पहले वो खाने पर टूट पड़े, पूरा अच्छे से खूब दबा के खाना खाया, पेट भर गया, दोनों डकार मारे, अह अह। तो फिर गोपाल बोला, अरे छटंकी, इसमें कहाँ से इतना सारा खाना आ गया, हम लोगों ने तो खाना लाया नहीं। छटंकी बोला, भैया, मैं तो भूख के चक्कर में सब खा गया, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये खाना कहाँ से आया। थोड़ी देर बाद वो फिर से थोड़े सो गए। सो के जब उठे तो फिर देखे थाली में ढेर सारा खाना है। फिर वो खाए, फिर सो गए। फिर सोने के बाद उन्हें रात में जब सोए खा के, उन्हें पेड़ के ऊपर से आवाज आई, हा 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 हा। और रामू और छटंकी, कैसा लगा आज का खाना। गोपाल और
छटंकी बहुत ज़्यादा डर गए। अरे अरे बाप रे, ये क्या है? फिर वो बोला, भूत, हा 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 हा, अरे तुम दोनों ने तो खूब खाना खाया है, कैसा लगा खाने का स्वाद? तो गोपाल छटंकी बोले, अरे महाराज बहुत अच्छा लगा, आप हैं कौन बताएं, हमें बहुत डर लग रहा है। दोनों डर के मारे कांपने लगे। तब तक एक भूत उतर के पेड़ पे से आया। वो बोला, मैंने ही दिया था तुम्हें खाने को, खाना अच्छा लगा ना? वो दोनों बोले, हाँ 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 महाराज बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो भूत बोला, हा 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 हा, अब तुम दोनों, मैं बहुत दिनों से यहाँ पे अकेला था, अब तुम दोनों मेरे साथ यहीं रहोगे, दिन भर जितना खाना खाना है खाओ, और खा के यहीं दिन भर पड़े रहो, मेरा मनोरंजन करो, मुझसे बात करो, हा 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 हा। गोपाल और छटंकी बोले, ठीक है महाराज, अब हम यहीं रहेंगे और खाना खाएंगे और आपसे दिन भर बात करेंगे। गोपाल और छटंकी भी बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद उन्होंने एक अपना घर बना लिया। घर बना के वहीं रहने लगे। दिन भर खाना खाते, दिन भर सोते। ऐसे उनके दिन मजे से कट रहे थे। दिन भर खाते, दिन भर सोते और भूत से बात करते। भूत भी खुश, ये सब भी खुश। एक दिन उसी जंगल के रास्ते से एक व्यापारी जा रहा था। तो उसको बहुत तेज भूख लग गई। तो वो भी गया उस पेड़ के नीचे, देखा कुटिया, तो जाके उस घर के पास खड़ा हो गया, कुटिया के पास। बोला, हे भैया कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को है। तब गोपाल और छटंकी ने आवाज़ सुनी, वो निकल के बाहर गए। अरे दादा अंदर आइए, हमारे पास बहुत खाने को है, आप आइए अंदर। फिर वो कहा, धन्यवाद आपका, मुझे तो भूख के मारे मेरी हालत खराब थी। फिर जब व्यापारी अंदर गया, उसने देखा कि थाली में खूब बढ़िया सा भोजन रखा हुआ है। तो वो फिर छक के पूरा भोजन किया, ढेर सारा खाना वो खाया। फिर खटिया पे लेट के बोला, अरे अरे भैया ये बताओ कि ये इतना सारा खाना आपके पास आया कहाँ से? तो गोपाल और छटंकी ने पूरी कहानी बता दी। अब उस व्यापारी के मन में चोर आ गया कि मैं ये थाली लेकर भाग जाऊंगा। वो क्या किया कि रात में चुपके से उठा और थाली लेकर के अपने गांव भाग गया। ये दोनों जब गोपाल और छटंकी सुबह उठे, तो जब बोले कि गोपाल थाली धो के थाली को रख दो, तो जब छटंकी गया, कहा भैया थाली गायब है। तब भूत ऊपर से उतर के आया, बोला, हा 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 हा, अरे मूर्खों, वो तो रात में थाली लेकर व्यापारी भाग गया, अब बताओ तुम कैसे खाओगे? तो गोपाल और छटंकी रोने लगे। अरे भूत राजा, हमें किसी तरह वो थाली दे दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो भूत बोला, हा 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 हा, अरे मूर्खों, डरते क्यों हो? भूत के साथ रहते हो तो उसके साथ रहने का आनंद भी तो आएगा। हा 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 हा। ऐसा कहते हुए उस भूत ने गोपाल और छटंकी को एक रस्सी और एक डंडा दे दिया। अब वो जादुई रस्सी और जादुई डंडा था। वो क्या करता था कि वो जिसको भी गोपाल छटंकी कहते, वो उसे बांध के पीटने लगता। तो गोपाल बोला, अरे महाराज ये हम रस्सी और डंडा का क्या करेंगे? तो भूत बोला, हा 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 हा, अरे मूर्खों, एक और चीज देता हूं ना, ये लो, सोने की जादुई थैली है ये, इसमें जब चाहोगे तब इसमें सोने के सिक्के निकलेंगे ढेर सारे। तो गोपाल खुश हो गया, बोला कि मुझे तो सोना चाहिए। लेकिन छटंकी बोला, अरे भैया सोने का क्या करोगे, हम लोगों को तो खाना चाहिए, इस जंगल में सोना लेके कहाँ लेके जाओगे? तो गोपाल भी सोचा, हाँ छटंकी सही बोल रहा है। बोला, महाराज ये सिक्के की थैली हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी थाली चाहिए। तो भूत बोला, अरे मूर्खो, मैं वही काम तो कर रहा हूँ, अब ये सोने की थैली लेके तुम उस गांव में जाओ जो व्यापारी का गांव है। ये सोने की थैली को लेके पेड़ के नीचे बैठ के और पूरे गांव वाले को सोने के सिक्के एक एक सबको बांटो और कहो कि रोज सबको एक सोने का सिक्का मिलेगा जो शाम को आके इस पेड़ के नीचे बैठेगा। तो गोपाल बोला, ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करते हैं। अब दोनों
गोपाल और छटंकी गांव की तरफ चल दिए। गांव के अंदर जाके वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोने की थैली लेकर चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों आओ, सबको आज एक सोने का सिक्का सबको मिलेगा, रोज शाम को एक एक सोने का सिक्का सबको दिया जाएगा। तो गांव वाले सुन के बोले, अरे भैया कैसा आदमी है, रोज शाम को एक सिक्का देगा। तो वो बोले, नहीं नहीं भैया ये झूठ बोल रहा होगा, ये सोने का सिक्का नहीं देगा। तो छटंकी बोला, अरे गांव वालों आओ तो, हम रोज देंगे एक सोने का सिक्का सबको। तो गांव वाले आने लगे तो सचमुच सोने के सिक्के दे रहा था गोपाल और छटंकी। अब वो सिक्के गांव वाले रोज लेके शाम को जाने लगे। अब ये बात जब उस व्यापारी को पता लगी तो वो सोचा, क्यों ना अब इन लोगों का मैं सोने की थैली ही गायब कर दूं, जिससे कि वो सोने के सिक्के सब मेरे हो जाएंगे। तो एक दिन रात को वो पेड़ पे चढ़ के गोपाल और छटंकी के पास सोने की थैली उठाने गया। तब तक गोपाल उठा और बोला, हे रस्सी, इस व्यापारी को बांध दे। वो रस्सी तुरंत जादुई थी, उड़ती हुई गई उस व्यापारी को बांध दी और बोला, हे डंडे, अब इसे पीट के इससे पूछ कि मेरी थाली कहाँ है। वो डंडा जाके उसे खूब पीटने लगा तेज तेज से। व्यापारी, अरे महाराज छोड़ दो, बहुत चोट लग रही है, अरे महाराज छोड़ दो। तो गोपाल बोला, मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे थाली नहीं दोगे। तो व्यापारी बोला, अरे महाराज अभी मैं बताता हूँ, पहले डंडे से मुझे मुक्त कराओ, नहीं डंडा मुझे मार डालेगा, अरे बाप रे बचाओ। फिर थोड़ी देर बाद गोपाल बोला, रस्सी हट जाओ, डंडा मेरे हाथ में आओ। वो दोनों उसके हाथ में आ गए। तो फिर व्यापारी रोता हुआ गांव की तरफ भागा, अपने घर की तरफ, और जा करके वो जो थाली थी वो लेके आया। बोला, गोपाल भैया माफ कर दो मुझे, हम ऐसा कभी नहीं होगा, ये थाली अपने अपने पास रख लो। फिर गोपाल बोला, आज के बाद तुम हमारे तरफ जंगल में मत आना, और आओगे तो ही रस्सी और डंडे से तुम्हारी बांध के पिटाई करवाएंगे। तुम चोर हो और चोर ही रहोगे, और किसी के घर भी कहीं भी चोरी आज के बाद मत करना, क्योंकि चोरी करना पाप है। वो दोनों आलसी गोपाल और छटंकी थाली लेकर के पेड़ के नीचे जाके अपना जीवन यापन खुशी खुशी करने लगे। तो बच्चों ये थी कहानी। अगर मेरा अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब दबा देना और कमेंट सेक्शन में इमोजी एक भेज देना।